अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी इनर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपका इनर वर्क हो रहा है या फिर क्या आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे बिना इनर वर्क के? तो हाँ, आंसर है येस, आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं। बिना इनर वर्क के अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होता है। बहुत स्लो नहीं बोलूँगी मैं, स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग इनर वर्क करते हैं। और ये आपके सोल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके सोल बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है, तो आप बिना इनर वर्क के भी ग्रो करेंगे। और अगर आपकी सोल ज़्यादा इवॉल्व नहीं है, तो आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे अपने लाइफ के, या फिर आपका ग्रोथ थोड़ा फास्ट नहीं होगा, बट होगा तो ज़रूर। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें गाइड करते हैं यूनिवर्स, भोलेनाथ गाइड करते हैं। तो अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इनर वर्क हो ही नहीं रहा है। हो रहा है, बस आपको दिखता नहीं है, थोड़ा डिले होता है और कुछ लोगों का बेटर रहता है। अब मैं बताती हूँ कि बिना इनर वर्क सेशन ज्वाइन किए या बिना मेडिटेशन किए आप इनर वर्क कैसे कर सकते हैं। तो इस जर्नी में ना बहुत इंटेंस पेन होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल होती है और सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो सबसे पहले तो ये जर्नी आपको कार्मिक लेसन देने के लिए आती है। तो आपके लाइफ में जितने भी लोग कार्मिक हैं, वो हर इंसान कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आए हैं, और जब तक उनका लेसन आप सीखते नहीं हैं, तब तक आप उनके साथ स्टक रहने वाले हैं। तो सबसे ईजिएस्ट वे है कि अपने कार्मिक पार्टनर से, कार्मिक जो भी लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके आसपास हैं या दोस्त हैं, तो आप उनसे समझने की कोशिश करिए कि वो आपको कौन सा लेसन देना चाहते हैं। अब आप ये कैसे समझेंगे कि आपका कार्मिक पार्टनर या आपके कार्मिक पेरेंट्स क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे ईजिएस्ट वे है, जब भी आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई डिपेंडेंसी होती है, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, या कोई ना कोई सोसाइटी का भी एक प्रेशर होता है। तो कोई ना कोई डिपेंडेंसी होती है जो आपको पीछे रोक रही होती है, उस पर्सन से आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। आपको इसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये फाइनेंशियली आप किसी के साथ हो, या फिर आप अकेले नहीं रहना चाहते हो, अकेले रहने से डर लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा वाइब्रेशन या ऐसी एनर्जी आपको फील होगी जो आपकी ग्रोथ को और आपके कार्मिक लेसन को कंप्लीट होने से रोक रही होगी। आपको उसे आइडेंटिफाई करना है और उस पे काम करना है। अब जैसे आपको समझ में आ गया कि मैं फाइनेंशियली इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, इसलिए मैं आगे अकेले नहीं बढ़ना चाहती हूँ या इस पर्सन के साथ रहना चाहती हूँ। तो पैसा भी एक आपका ब्लॉकेज हो सकता है जिसकी वजह से आप इस बॉन्ड को कंटिन्यू कर रहे हैं या ज़बरदस्ती इनके साथ चिपके हुए हैं। आपको उसे समझना है और अपने लिए या फिर अपने लाइफ में आगे फाइनेंस के ऊपर काम करना होगा। आपको मनी ब्लॉकेज को क्लियर करना होगा। कॉन्शियसली इस तरीके से आप डिसीजन लेके अपने ब्लॉकेजेस को पहचान सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, बिना इनर वर्क के, बिना मेडिटेशन के। बट मेडिटेशन करना, इनर वर्क करना मैं गलत नहीं कह रही हूँ, आपको ये करना चाहिए। बट कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप मेडिटेशन या फिर कोई भी इनर वर्क सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। मे बी फाइनेंशियली आप उतने सक्षम नहीं होते हैं, आपकी वो एनर्जी नहीं होती कि वहां तक आप कनेक्ट कर सके। आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्लो हो सकता है, वीक हो सकता है, ये भी एक ब्लॉकेज होता है। तो धीरे धीरे आप अपने ब्लॉकेजेस को पहचानना शुरू करिए एक एक इंसान के साथ, जो आपका कार्मिक पार्टनर है या कार्मिक बॉन्ड है, जिनके साथ भी फैमिली भी हो सकते हैं। तो आप पहचानना शुरू करिए। उसके बाद उस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, एक्शन लीजिए और वो ब्लॉकेज क्लियर करिए। धीरे धीरे आपके सामने लेयर बाय लेयर आपको ब्लॉकेजेस दिखने लगेंगे, आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। आपका इनर वर्क इस तरीके से भी होना शुरू हो जाता है। और ये होता है, बस हम इस तरीके से सोचते नहीं है या ध्यान नहीं देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।